दो मुसलमान बच्चियां मुतत हो गई। सौरा इलाके की बात है, बहादुरपुर की अमिलहा गाँव। बड़ा अफसोस होता है ये तमाम चीजें देखकर। ये हालात कब बनते हैं जब अपने बच्चों के रुख को ना कहाँ करते हैं, इंटर कॉलेज की तरफ। एक बच्ची जो मदरसा जाती है, मदरसा जाते वक्त उसके निकाब पहनी होती है, पर्दे की हालत में होती है। वही बच्ची जब कॉन्वेंट में जाती है तो उसका सर का दुपट्टा उसके गले में आ जाता है। हाफ स्कर्ट पहना करके हम अपने बच्चों को तालीम करने के लिए भेजते हैं। मैं कहता हूँ आप अपने बच्चियों को नौकरी तो कराएंगे, आप घर में कहीं शादी कर देंगे, उनका काम क्या होगा? झाड़ू पोछा बर्तन खाना खिलाना, एक दूसरे का अदब करना, यही तरीका होता है। तो आप क्यों इंटर कॉलेज के चक्कर में परेशान? इतना अजीम शान निस्वा खुलने जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियां जो आपकी भी पैदा हुई 5 तक 7 तक क्लास पढ़ा दें, उसके बाद जब उसकी उम्र 12-13 साल हो जाए आप मदरसे में दाखिला करवा दें। 6-7 साल इल्म दीन को सीख ले, बाप का अदब सीख ले, माँ का अदब सीख ले और घर के तमाम मरहलात को तय कर ले। उसके बाद जब उसकी उम्र 22 साल हो जाए, 23 साल हो जाए, अच्छा रिश्ता कहीं देखें और शादी करें। सिंपल फंडा ये रखना चाहिए, बहुत ज्यादा ताम झाम में ना, वरना हालात तो आज ऐसे हो गए कसम खुदा की दीन को कुर्बानियों की जरूरत है। दीन को कुर्बानी की जरूरत है जो माहौल आज पैदा हो गया। हम बहुत दूर निकल चुके हैं। बहुत तेजी के साथ में बताया मुस्तफा बुलबुल बाकी निसार कारी नुमान भाई कारी नुमान सिद्धार्थ नकवी साहब को दावत इसको देना तशरीफ। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुज़िरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना या रसूलुल्लाह ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर से मेरी कहानी है। जो भी है सब उनकी मेहरबानी है। मुख्तसर से मेरी कहानी है, जो भी है सब उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही जिंदगानी है। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, सभी हो पेशे खुदा और मैं सभी हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। नए नफ्स बनाते हो मिटा देते हो, नए नफ्स बनाते हो मिटा देते हो। जाने किस जुर्मे तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरो को भी मिट्टी में मिला देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरो को भी मिट्टी में मिला देते हो। जुस्तजू तेरी जो लेकर के चले कैस कोई, जुस्तजू तेरी जो लेकर के चले कैस कोई, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। चाहे किनान में फेंको कभी माहे किनान, नूर याकूब के आंखों का बुझा देते हो। नूर याकूब के आंखों का बुझा देते हो, नूर याकूब के आंखों का बुझा देते हो। नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो। जाने किस जुर्म में तमन्ना की सजा देते हो, जाने किस जुर्म में तमन्ना की सजा देते हो। अज़ीज़ान गिरामी मिंबर रसूल पर उलमाए सुन्नत का एक अजीम शान काफिला मौजूद है और आप जैसे पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं। यकीन माने रमजान शरीफ बहुत ही मुबारक महीना जो हम और आपके दरमियान से चला गया, उसमें अल्लाह ने फरमाया था कि ऐ लोगों मैं तुमको रमजान अता कर रहा हूँ, तुम परहेजगारी और तकवा तैयार कर। इंसान को जब किसी ड्यूटी पर लगाया जाता है तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो अल्लाह ने हम सबको अच्छा बनने के लिए एक महीना रमजान का अता किया ताकि लोग तकवे को अख्तियार कर लें और अय्याशियों से दूर हो जाएं। उसके बाद फिर ईद आपने पाई, बड़ी ही अजीम शान तरीके से ईद आपने मना लिया। अब वक्त आया तालीम हासिल करने का, अब आया इल्म दीन सीखने का। अभी आपने इबादतें खूब कर ली। ये जब मैं तालीम बेदारी कॉन्फ्रेंस का इश्तिहार मेरे मोबाइल पर आया तो मैं इस बात को सोच रहा था, वाकई में जलसा तो अब बस इसी का ही करना चाहिए। बहुत मस्तियां हो गई, बहुत धूम धड़ाके उछल कूद हो गया। अब वक्त नहीं रहा कि हम यहाँ आकर के खुराफात करें, आपस में एक दूसरे को लान तान करें।
वक्त आया कुछ सीखने का। मैं तो नसीब भाई बहुत अफसोस करता हूँ भाई मेरे, ये लोग दीन कब सीखेंगे? आज भाई कारी मेहदी हसन साहब ने आपसे कहा कि जरा सा कोई मैं शेर पढ़ दूं तो सुभान अल्लाह बोल दिया कीजिए। अफसोस मुझे होता है, मस्जिदें जब वीरान होती है, आप जैसे हम जैसे जो लोग जो पहुंच जाते हैं जहां इमाम को बोलना चाहिए, हम अब खुद बोलते हैं मस्जिदों में। कब्रिस्तान पहुंच जाए जहां आपको खामोशी से दुरूद पढ़ना है, कलमा शरीफ पढ़ना है, वहां आप जैसे लोग बैठ बोलते हैं ये खामोश रहते हैं। फिर जहां जरूरत नहीं होती वहां बोलते हैं आप। इल्म दीन की कमी की वजह से हालात ने हमको यहाँ पहुंचा दिया कि अभी हाल ही में मैं एक गांव गया था, वहां जनाजे की नमाज हो रही थी। एक हजरत है जो आपके गाँव में पढ़ा चुके हैं, जब मुसल्ले पर खड़े हो गए, खड़े होने के बाद उन्होंने नमाज जनाजा की नियत बताई। नियत 2 बार बता दिए, आवाज बस तक थी, बहुत मुख्तसर आवाज थी, आवाज स्लो थी उनकी, वहां तक पहुंच नहीं पाई। 2-4 लोग कह रहे हैं हजरत आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आ रही है, आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आ रही, जरा तेज बोलिए। जो 2-4 बार जब ये हो गया तो उससे बर्दाश्त ना हुआ, मैं सबसे निकल कर आगे आया। मैंने कहा भाई किसको आवाज नहीं पहुंच रही? आपकी उम्र तो 30 साल, 40 साल, 50 साल की है, क्या आपने नियत बांधने का तरीका भी नहीं? मैं सोच रहा हूँ कि आप जनाजे के नियत का तरीका तुमको नहीं मालूम, जनाजे के नियत तुमको याद नहीं है, किस हिसाब से मुसलमान हैं? ये इतना बड़ा जो इश्तिहार, ये बैनर लगाया गया है, आपके बच्चों के तरक्की के लिए लगाया गया है। आप जलसों में आके सिर्फ ऐसे ही टेम्परेरी अपने ज़ौक़ व शौक़ के लिए जलसा सुनते, फिर जाते, घर जाते, सो जाते, कोई फिक्र नहीं होती। आज बच्चियां कहां से कहां जा रही हैं आपको नहीं खबर इस चीज की। ये उलमाए किराम अगर आपको जगाना भी चाहते हैं तो आप कहते हो यार उलमा का काम ही बोलना बुलवाना है। बात तो देखिए मैं निजामत के लिए हाजिर किया गया, लेकिन चूंकि एक दर्द होता है कौम का, जरा सा लेकर के खड़े हो जाते हैं कहीं कहीं। अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, कहते हैं आमीन। कभी कभी होता है लोग ना आवाम को डांटते। अभी मेरे भाई ने कहा कि यार आप लोग हमको नहीं पहचानते हैं। मैं कहता हूं यार ये हुजूर की उम्मत है, हुजूर की उम्मत क्या उम्मती को नहीं पहचानती? अगर आप मुझे मेहमान समझते हैं, भाई समझते हैं, मैं भी एक बार सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं मोहब्बत के साथ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, खुदा के वास्ते एक बार सारे लोग खड़े हो जाए। अब जितनी कुर्सियां आगे माशाअल्लाह खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं। जितनी कुर्सियां खाली हैं, अदब व एहतराम के साथ अल्लाह ने जिनको सलाहियतें बख्शी हैं, पैर में चलने की ताकत है, वो लोग आगे आ जाए। जो कमजोर हो, लाचार हो, मजबूर हो, जो नहीं चल सकते वो अपनी जगह पे बैठ जाएं, बाकी जो आ सकते हैं वो आगे आ जाए। आ जाएं, जो कुर्सियां खाली उसको पुर कर लें आप। चलिए माशाअल्लाह। अच्छा, जो मेरे भाई वहाँ रोड पर खड़े हैं, अगर कोई जरूरत ना हो तो यहाँ कुर्सियाँ आपके लिए लगाई गई, अज़ीमुश्शान पंडाल आपके लिए सजाया गया, उलमाए किराम को आपकी इस्लाह के लिए बुलाया गया है। अगर उलमाए किराम वहाँ तशरीफ रखते हों तो 2-4 लोग जो वहाँ खड़े हैं उनको यहाँ भेज दिया जाए। बहुत तेजी के साथ मैं नात का एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद मिंबर रसूल पर दाहिर मुस्तफ़ा बुलबुल बाग़ निसार कारी नौशाद सुल्तान गंजवी साहब किबला की आमद है, भाई नफीस अहमद निज़ामी साहब किबला और भी उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज में निज़ामत करता हूँ, बहुत तेजी के साथ 4 मिसरे पढ़ूंगा, उसी के साथ इंशाअल्लाह भाई मैं तशरीफ लाएंगे। एक शायर ने लिखा कि नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अगर पहला मिसरा आपको एकदम वाज़ेह अंदाज में समझ आ गया तो कहते या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठा के कहते या रसूल अल्लाह, नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में ना देखा तो मर। क्या बात है, क्या बात है। नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में ना देखा तो मर के देखते हैं, और निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेगा खुदा, रुको नबी से जरा बात करके देखते हैं। बेशक बेशक, मांगेगी उम्मत तो ये कहेगा खुदा, रुको नबी से जरा बात करके देखते हैं, रुको नबी से जरा बात करके देखते हैं। मेरे रसूल पर बताए मुस्तफा बुलबुल बाग़ निसार और शहर बस्ती की बड़ी मशहूर और मारूफ आवाज भाई नौशाद सुल्तान गंजवी के पैकर पे मौजूद है। बिला तबदील मैं चाहता हूँ पूरा मजमा हाथ उठा के नारे से इस्तकबाल कह ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मस्तके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने आका के मदीने की तरफ देखते हैं, अपने आका के मदीने की तरफ देखते हैं,
दिल उलझता है तो सीने की तरफ देखते हैं। है। अपने आका के मदीने की तरफ देखते हैं, दिल उलझता है तो सीने की तरफ देखते हैं। देखने वालों ने देखे हैं वो आशुता मिजाज जो हरम से भी मदीने की तरफ देखते हैं। क्या बात। मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, फिर कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। रूह के रिश्ते की ये गहराइयां तो देखिए, रूह के रिश्ते की ये गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। मैं शेर दूसरा पढ़ना चाह रहा था लेकिन मेरे मुंह में ये शेर आ गया, मैं वो शेर पढ़ता हूँ। सांस अटकी हो तो रिश्ते नहीं देखे जाते, मौत के गोद में सपने नहीं देखे जाते। सांस अटकी हो तो रिश्ते नहीं देखे जाते, मौत के गोद में सपने नहीं देखे जाते। रमज़िए हजरत शबीर के सजदे से खुली बात जब हक हो तो नेज़े नहीं देखे जाते। रमज़िए हजरत शबीर के सजदे से खुली बात जब हक हो तो नेज़े नहीं देखे जाते। इतना बड़ा शेर मैंने हुसैनियों के दरमियान पढ़ा। शायद आप जो है अश्कबार हो गए, इस वजह से बोल नहीं पाए, या ये कह दीजिए कि मेरा शेर आपको समझ में नहीं आया। और मुबे रसूल पर खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना अरबाब अहमद फारूकी साहब की आमद। मैं एक शेर पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह, उसके बाद उसी के साथ तले एक नारा, उसके बाद हजरत की आमद होगी। एक शायर ने लिखा था कि ख्याले अर्शे उला तक रसाई करता था। मैं उलमाए अहले सुन्नत के जानिब पे शेर मोड़ना चाहता हूँ, बस आप समाज के लिए मुस्कुरा दें वही काफी है, बल्कि मैं कुछ पुनः यहाँ से चाहता हूँ कि ख्याले अर्शे उला तक रसाई करता था, खुदाए कुन मेरी मुश्किल कुशाई, खुदाए कुन मेरी मुश्किल कुशाई करता था, ख्याले अर्शे उला तक रसाई करता था। भरी जवानी थी गजलों के दिन थे लेकिन मैं, भरी जवानी थी गजलों के दिन थे लेकिन मैं हुजूर पाक की मदहे सराई करता था, हुजूर पाक की मदहे सराई करता था, हुजूर पाक की मदहे सराई करता था। अब शेर समझ में आ रहा है? आप बराबर मिलाद सुनते हैं, जलसा सुनते हैं, महफिलों में आते जाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई शायर होता है, कोई खतीब हो, कोई नकीब हो, जब मिजाज मिलता नहीं है, या ये कह लीजिए मजमा अजरा सा उसकी पुस्तपनाही नहीं करता, बोलता नहीं, तो वो शेर भूल जाता है, हालात पेचीदा हो जाते हैं, जहन काम नहीं करता है ना। तो आप ऐसा ना करें कि ईद के बाद पहली महफिल है, शेर व शायरी याद नहीं। मैं ईद के बाद से बड़ा मसरूफ था, घर में मेरी शादी थी बहन की, और हालात बड़े नाजुक थे, बहुत दौड़ भाग थी, लेकिन फिर भी अगर जरा सा एहतियात होगा, आप बोलेंगे तो जरा सा अच्छा लगेगा। मैं नात का स्टेज पढ़ता हूँ। पेश की कहते हैं या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। एक शायर ने लिखा कि हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, चांद दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है। या रसूल अल्लाह, हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, चांद दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है, इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है तो जहालत पे उतर आता है। इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है तो जहालत में उतर आता है। इनको सरकार के गलियों में घुमाकर लाओ, इसको सरकार के गलियों में घुमाकर लाओ, ये जो हर बात पे जन्नत में उतर आता है, ये जो हर बात पे जन्नत पे उतर आता है।